राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव की बात है जहां एक 12 साल का बच्चा राजू रोज सुबह उठकर काम करने के लिए बैंगल फैक्ट्री में जाता था। अब राजू को उस बैंगल फैक्ट्री में बैंगल्स भी बनाने पड़ते थे। वहां जो केमिकल्स टॉक्सिन्स रिलीज होते थे उनको इनहेल भी करना पड़ता था। लेकिन राजू को ये नहीं पता था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बच्चों को इस तरीके की हजारस इंडस्ट्रीज में काम करने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो प्रोटेक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन है आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जिसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरएस ओनली। Today we will be talking about our fundamental rights, Article 23 and Article 24, that are our rights against exploitation. स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू नो दैट हमारा फाउंडेशन बैच चलाती है आरएस ओनली, आरएस एस्पायरेंट्स के लिए। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं जो आरएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच के अंदर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी, आपको एक्सपर्ट मेंटोर्स मिलेंगे जो कि खुद आरएस और आईएएस ऑफिसर्स रह चुके हैं या अभी भी सर्विसेज के अंदर हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको डेली आंसर राइटिंग, वीकली आपके टेस्ट, डेली क्विजेस, आपकी क्लास में ग्रुप डिस्कशंस एंड व्हाट नॉट, जो भी आपकी अभी जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो भी रेलेवेंट चीजें हैं आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर एट आरएस ओनली। हमारे बैचेस ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, हम बहुत कम बच्चों का बैच रखते हैं बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। तो ये हो गई बात हमारे फाउंडेशन बैच की। नीचे दिए हुए लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और फर्दर क्वेरीज के लिए आप एक काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हो। दूसरी बात हम कर लेते हैं हमारी टेस्ट सीरीज की। तो आरएस ओनली इज ऑल्सो रनिंग अ टेस्ट सीरीज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हमारे पास अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स के अंदर। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है लेटेस्ट जो आरपीएससी का पैटर्न है, फैक्चुअल और एनालिटिकल का जो मिक्सचर आरपीएससी अब आपसे पूछ रही है उसके हिसाब से हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के अंदर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो लोग एनरोल कर सकते हैं। और अगर किसी को देखना है कि भाई एग्जैक्टली कैसा टेस्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट है, तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर या जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर जाकर अपना फर्स्ट टेस्ट फ्री के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, टोटल 25 टेस्ट है जिसमें से 16 टेस्ट जो है आपके वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाले हैं और बाकी के जो 9 टेस्ट है वो फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाकर पता कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। अब चलते हैं हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब जब हम किसी को उसका जो असाइंड काम है उससे ज्यादा काम करवाते हैं, एक तो वो होती है एक्सप्लॉइटेशन। दूसरी एक्सप्लॉइटेशन जब होती है जब कोई पर्टिकुलर काम इलीगल है, कोई पर्टिकुलर काम इनह्यूमन है, फिर भी हम किसी को फोर्स करते हैं वो काम करने के लिए, तब होता है आपका एक्सप्लॉइटेशन। और हमारे संविधान ने आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत अगर कोई भी हमारे साथ में एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश करता है तो उस चीज को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। तो आर्टिकल 23 जो है आपका, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग जो होती है उसको, और फोर्स्ड लेबर मतलब जैसे बेगारी हो गई, मतलब आपसे काम तो कराया जा रहा है लेकिन आपको उसके प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जा रहे, आपसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर किसी के साथ में ये चीज होती है सो दैट पर्सन ही कैन रेज हिज वॉइस बैक। ठीक है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स है ये? सबसे पहले क्या प्रोहिबिट करता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी। ठीक है, इंसानों की तस्करी आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा, राइट? बहुत सारे रैकेट्स होते हैं जो बच्चों की किडनैपिंग करके उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, राइट? तो ये जो रैकेटियरिंग होती है फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, उसको क्या करता है? ये कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है। दूसरा, बेगार का मतलब क्या? फोर्स्ड लेबर, मतलब आपसे मजदूरी करवाई जा रही है, आपसे काम करवाया जा रहा है बट आपको उसका
पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। बंधुआ मजदूर अगर आप लोगों ने सुना हो, राजस्थान में बहुत प्रेवलेंट था ये वर्ड, राइट, कि उसको बांध के रख लिया और उससे खूब काम करवाया जा रहा है और उसको कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा, इवन उसको जो बेसिक लिविंग फैसिलिटीज है वो भी नहीं दी जा रही है, जो एसेंशियलिटीज है वो भी नहीं दी जा रही है। तो उस टाइप के जो वर्क होता है, जो बेगारी होती है, उसको भी आर्टिकल 23 जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है। तीसरा, ऑल सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर या फिर ऑल सिमिलर फॉर्म्स ऑफ योर ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, ह्यूमंस के ऑर्गन की ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिसके अंदर ह्यूमंस की डिग्निटी जाए, जिसके अंदर इंडियंस की क्या डिग्निटी जाए, क्योंकि हर एक इंडियन को, हर एक ह्यूमन को क्या हक है, टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। और इसी चीज को अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ये चीजें करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, इफ एनीवन इज फाउंड डूइंग ऑल ऑफ दीज इल प्रैक्टिसेस, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। हमारे जो संविधान है उसके अलावा हमारी जो पार्लियामेंट है उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिसके तहत अगर कोई ये क्राइम्स करता है तो उनको उन कानूनों के तहत क्या मिलेगी, पनिशमेंट दी जाएगी, उनको क्या, उनके लिए उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, ठीक है। और ये जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये किसी भी स्टेट एजेंसी, किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी एंटिटी, किसी भी ग्रुप के लिए तो काम आएगा ही आएगा, प्लस इट कैन ऑल्सो वर्क अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल है उसके खिलाफ भी हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत आवाज उठा सकते हैं, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? आगे चलते हैं हम। तो ये तो हो गई हमारे आर्टिकल 23 की बात। अब आप बोलोगे कि मैडम ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स होता क्या है? क्या बेटी का जो घर से जाना है वो भी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स है? मतलब कुछ भी XYZ, तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का भी एक स्कोप है, ठीक है। सबसे पहला, बाइंग और सेलिंग ऑफ द पर्संस, मतलब अगर बेटी आपके घर से विदा होकर जा रही है, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ custom of marriage, right? So that is not traffic. But if you are selling it, if you are selling your daughter, okay, बहुत सारे ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं where the even the parents or any family members वो अपनी बच्चों को बेच देते हैं। तो इस तरीके का जो बेचना होता है, it comes under your exploitation and human trafficking. तो buying and selling of human beings, of persons, it comes under your human trafficking. Second thing what comes under your human trafficking is sexual exploitation, ठीक है। कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स चलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनको अबला लड़कियां दिखती हैं या इधर उधर से, ये उनको लेकर आ जाते हैं एंड दे रन प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स, ओके। सो it is clearly what, it is clearly the sexual exploitation of those girls or of those women. And in fact आजकल तो मेल्स का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर व्हाट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके अलावा एक देवदासी सिस्टम भी होता है, वेयर अ वुमन वो आपकी देवदासी बनकर रहती है, राइट। देवदासी सिस्टम बेसिकली साउथ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था फ्रॉम एंशिएंट एजेस, जिसके अंदर a girl, she considered herself to be a servant of God, and in the name of that people used to sexually harass her. तो ये जो ये देवदासी सिस्टम है, it also is what, it also is a kind of trafficking, okay, under your article 23. उसके अलावा slavery like practices, पहले के जमाने में आपको पता है ना, slaves हुआ करते थे, right? In your ancient Europe as well, slavery was very prevalent, right? लोग slaves को खरीद कर रखते थे अपने पास में और अपनी पूरी जो भी उनके काम होते थे वो सब काम उनसे करवाते थे। तो slavery like systems are also what, are also covered under this scope of what, traffic in human beings. So ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन बींग्स का, कि उनको एज अ स्लेव अगर आप अपने पास में, अपने पोजीशन में रखोगे, तो दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो रॉन्ग एंड पनिशेबल अंडर योर आर्टिकल 23, ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ये पर्टिकुलर हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको सपोर्ट करने के लिए
पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए पार्लियामेंट ने बहुत सारे क्या बनाए हैं, एक्ट्स बनाए हैं, जिसमें से एक एक्ट क्या है, दी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 के अंदर हमारे बहुत सारे मेजर एक्ट्स बने थे, उसमें से एक ही एक्ट था दैट इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। क्या करने के लिए था ये, इस तरीके के जो इमोरल ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमंस की, उसको प्रिवेंट करने के लिए पर्टिकुलर एक्ट लेकर आया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब ये तो बात हुई हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसा कि आपको पता है। तो जो लोग कंपल्सरी सर्विसेज के अंदर होते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विसेज हो गई, डिफेंस सर्विसेज हो गई, ठीक है, तो ये जो बहुत एसेंशियल सर्विसेज होती हैं हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के पीस के लिए, हमारे देश की सोवरेनिटी के लिए, सोवरेनिटी को बचाने के लिए, तो इन पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर कुछ हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के एक्सेप्शंस रखे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 23 इट अलाउज द स्टेट, आर्टिकल 23 स्टेट को अलाउ करता है टू व्हाट, टू रिक्वायर कंपल्सरी सर्विस फॉर व्हाट, पब्लिक पर्पसेस। मतलब कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पसेस के लिए स्टेट अक्वायर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये मिलिट्री डिफेंस ये लोग होते हैं, इनकी जो लाइफ है वो हर मोमेंट अंडर थ्रेट रहती है, राइट। वो उनकी लाइफ क्या होती है, हर मोमेंट अंडर थ्रेट रहती है, ठीक है। तो अगर एक तरीके से ये भी क्या हो गया, उनको मतलब 24 के 24 घंटे का भी काम करना पड़ सकता है, राइट। उनको बहुत इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर रहना पड़ सकता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये भी एक तरीके का उनकी डिग्निटी के ऊपर वही तो है ना, कि उनको एक प्रॉपर लाइफ जो सेट है वो नहीं मिल रहा है, राइट। तो उस केस के अंदर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि स्टेट जो है वो अलाउड है इस तरीके की कंपल्सरी सर्विसेज प्रोवाइड, वो किसी भी इंसान के द्वारा करवा सकती है जो भी विलिंग है, ठीक है। तो यहीं पर यही बोल रहा है ये, और कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टू पे फॉर सच सर्विसेज, जैसे मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, सोशल सर्विस हो गई इमरजेंसीज के टाइम के ऊपर, राइट, कि कोई भी इमरजेंसी आ गई उसके टाइम के ऊपर कोई सोशल सर्विस कर रहा है, ठीक है, मतलब वो काम कर रहा है, लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसका क्या दे, मुआवजा दे। या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया कहीं पर, अर्थक्वेक आ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, और फिर कोई अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर इट इज नॉट नेसेसरी कि उस पर्टिकुलर इंसान को उस चीज का पैसा मिले, ठीक है। सो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू व्हाट, टू पे फॉर सच काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23। एंड अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है, so this will not be counted in what, in exploitation, ठीक है। This will not be counted in exploitation. Why? Because eventually ये जो लोग काम कर रहे हैं, they are doing out of their own will, yes or no? यहाँ पर इनको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है, right? So they are doing it out of their own will, अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हैं लोग. So that is why these things are kept as an exception to Article 23 and this is not considered exploitation. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब जब हम इस तरीके की कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज कर रही है स्टेट, ठीक है, जब इस तरीके की कंपल्सरी सर्विसेज जैसे मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं उन लोगों को, जो कि एक्सप्लॉयटेशन में काउंट हो सकता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। अब जब इस तरीके की सर्विसेज जो है स्टेट वो रेंडर कर रही है, तब स्टेट को क्या इंश्योर करना है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उन लोगों के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज के अंदर जा रहा है, तो उसके उन लोगों के बीच में रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, किसी भी बेसिस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, उनके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, ये इंश्योर करना जरूरी है। अब इससे क्या होगा, इससे इंडिविजुअल लिबर्टी भी बनेगी और नेशनल इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, हमारा अलाइंड रहेगा। तो ये जो ये एक पर्टिकुलर पॉलिसी है, ठीक है,
ये एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को भी इंश्योर करेगा, ठीक है, कि हम इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कैसे, उसके बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करके, और हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कैसे, उसको कुछ उसके प्रिविलेजेस और राइट्स जो है उससे डिप्राइव करके, अपने नेशन को उससे थोड़ा ऊपर रख के, बट इस पर्टिकुलर प्रोविजन से हम दोनों चीजों को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल की लिबर्टी को भी बैलेंस कर रहे हैं और हम हमारे नेशन की इंटेग्रिटी को भी क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। दूसरा जो प्रोविजन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, वो है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, क्या है आपका, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब चाइल्ड लेबर के ऊपर एक कंप्लीट बैन लगा दिया है इन व्हाट, इन योर हैजार्डस एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऐसी हैजार्डस एक्टिविटी है, ठीक है, कोई ऐसी हैजार्डस इंडस्ट्री है जहां पर ये बच्चा पर्टिकुलरली जो कि 14 ईयर्स से कम एज का है, तो उसको उस पर्टिकुलर हैजार्डस एक्टिविटी के अंदर वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे से उसकी मर्जी ही क्यों ना हो, फिर भी वो काम नहीं कर सकता। कंप्लीट बैन लगा दिया है चाइल्ड लेबर के ऊपर। मतलब 14 साल से कम का अगर बच्चा है या 14 साल का बच्चा है, तो वो किसी भी तरीके की हैजार्डस एक्टिविटीज के अंदर, हैजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहला प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट, इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ होम ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। मतलब 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। कहां पर, फैक्ट्रीज में, माइंस में एंड हजार्डस ऑक्यूपेशंस। ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई आपकी, माइंस हो गई और हजार्डस ऑक्यूपेशंस, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क साइट्स हो गई, रेलवे ऑपरेशंस हो गए, केमिकल यूनिट्स हो गए। क्यों करता है ये प्रोहिबिट इन पर्टिकुलर कामों में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज हो सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं जो उस बच्चे को लाइफ टाइम के लिए हैम्पर कर सकते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ, फॉर दैट चाइल्ड्स हेल्थ। ओके, उस बच्चे की हेल्थ के लिए वो जो टॉक्सिन्स और केमिकल्स हैं वो उसके हेल्थ के ऊपर लाइफ टाइम का इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों की इस एज तक उम्र जो होती है वो बहुत ज्यादा नाइव होते हैं। जैसा वो आसपास देखते हैं, जैसा उनका पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं या बोलते हैं, तो वो उस फोर्स में आके अपना दिमाग ना लगाकर वो काम करने चले जाते हैं कि 2 पैसे के आएंगे। राइट, ऐसा हमने बहुत गाँव में देखा है, बहुत गाँव में हमने केस स्टडीज देखी है, बहुत चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए सरकार लेकर आई आपका आर्टिकल 24 कि 14 साल से कम का अगर बच्चा है, ठीक है, 14 साल से अगर कम का बच्चा है, तो वो बच्चा ना तो इन हजार्डस फैक्ट्रीज में काम करेगा, ना केमिकल फैक्ट्रीज में काम करेगा, ना कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर काम करेगा, ना रेलवे के कोई प्रोजेक्ट के उसके ऑपरेशंस में काम करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी हेल्थ को बहुत खतरा होता है और बच्चों की हेल्थ वैसे भी बहुत कमजोर होती है। राइट, सो दो चिल्ड्रन आर वेरी मच व्हाट, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इम्यून नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वो मतलब उस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो वो इस चीज को क्या नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे और उनकी हेल्थ के ऊपर एक लाइफ टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को बैन कर दिया है कंप्लीटली। ठीक है, अब ये डज नॉट प्रोहिबिट्स हार्मलेस और नॉन हजार्डस वर्क। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो इतने हेल्पलेस होते हैं या उनकी फैमिली इतनी हेल्पलेस होती है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर ही नहीं चल सकता, वो अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते। तो उनको अलाउ करती है गवर्नमेंट कहाँ पर काम करने के लिए, नॉन हजार्डस वर्क वो लोग कर सकते हैं। राइट, आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी हाईवे पे जाते हो, ढाबे के ऊपर रुकते हो, वहां पर एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटू। राइट, तो छोटू हर ढाबे पे आपको मिल जाएगा। क्यों, छोटू स्कूल भी जाता है, मॉर्निंग में छोटू स्कूल जाता है, स्कूल जाके आके छोटू ढाबे के ऊपर आकर काम करता है ताकि वो अपना जो लाइफ है उसको सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो ये जो छोटू है इनको क्या अलाउड है, इनको नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर नॉन हजार्डस वर्क करना अलाउड है, बट हजार्डस वर्क करना अलाउड नहीं है, उसके ऊपर कंप्लीट बैन है। ठीक है,
जैसा हमने इनिशियली बात करी थी राजू की स्टोरी, तो राजू जो है वो बैंगल फैक्ट्री में काम करता है। बैंगल फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं वहां पर, और वो राजू की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो वो चीज क्या है, वो चीज गलत है, और उसके ऊपर ही गवर्नमेंट ने क्या लगाया, कंप्लीट बैन लगाया है। ठीक है, अब ये जो ये पर्टिकुलर एक्ट था, ये जो ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल है, ये किसको किसको स्ट्रेंथन कर रहा है, इट इज स्ट्रेंथनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर आर्टिकल 21A। ठीक है, वो क्या है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आर्टिकल 21A के तहत आता है, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो कंपलसरी एजुकेशन है वो जरूरी है, राइट। जो प्राइमरी एजुकेशन है, इट हैज बीन मेड कंपलसरी, राइट। तो इस चीज को, इसके ऑब्जेक्टिव को ये पर्टिकुलर आर्टिकल 24 क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, अब देखो, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट स्ट्रेंथन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, आप कोई सा भी आर्टिकल उसके अंदर लिख सकते हो, बट अगर आर्टिकल 24 लिखोगे तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट और बहुत अच्छे आपको मार्क्स उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों, ये एक पर्टिकुलर लाइन डालने का यहाँ पर मतलब क्या था, यही मतलब था। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर आप सोचते हो कि यार ये क्या आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो आर्टिकल 24 पढ़ा था, इसमें तो कहीं पर मैंने ये नहीं पढ़ा। पूरी थ्योरी पढ़ी है मैंने, मेरे को सब कुछ याद है, एक एक वर्ड के आर्टिकल में क्या लिखा है, लेकिन ये क्या चीज आ गई। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक ये वाली लाइन ऐड करी है। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर कर रहा है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं वो क्या हो, दे आर प्रोटेक्टेड। ओके, they are protected from any kind of exploitation and any kind of hazardous chemicals and toxins which are there in the environment of these kind of industries। ठीक है, और क्या कर रहा है वो, क्या इंश्योर कर रहा है कि उनका जो ये एनर्जी है, उनका जो ये माइंडसेट है, उनके जो ये स्किल्स हैं, ये सब कहाँ चैनलाइज हो, it is channelized towards education, it is channelized for good। okay, so that this is what the aim of these particular articles are। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में कौन कौन से 2 आर्टिकल आ रहे हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक है, स्टेट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी ये चीज क्या है, लागू है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग, बेगार एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, बेगार और फोर्स्ड लेबर इज काइंड ऑफ सिमिलर थिंग। देन it is enforceable against state as well as the private individuals। state और individuals दोनों में से अगर कोई भी आपके rights को violate करता है तो you can approach the court। okay, then exception क्या है, compulsory services है public purposes के लिए, जैसे military services हो गई, defense services हो गई, emergencies के टाइम पे कोई सर्विस दे रहा है, कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, डिजास्टर आया है, उसके टाइम पे कोई सर्विस दे रहा है। सो दीज सर्विसेज आर व्हाट, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 23। ओके, देन आर्टिकल 24 क्या बोल रहा है, इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज इन हैजार्डस वर्क्स। ठीक है, नॉन हैजार्डस वर्क्स में वो लोग काम कर सकते हैं। कौन कौन से लॉ सपोर्ट कर रहे हैं इनको, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सपोर्ट कर रहा है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट सपोर्ट कर रहा है, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा जिस्ट है whatever we have read in today's session, and I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने आसपास में देखो कोई ऐसे बच्चे जो कि क्या कर रहे हैं, किसी हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप उस बच्चे को उसके राइट का अवेयर करवा सकते हो कि बेटा आपके पास पूरा राइट है, दैट यू कैन से नो टू दिस वर्क। अगर ऐसे ही हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम करते रहेंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ, सो वी विल मेक अ बेटर सोसाइटी। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि प्री के पर्सपेक्टिव से इस तरीके के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मेंस के पर्सपेक्टिव से हम क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न जो आरपीएससी अभी फॉलो कर रहा है, दैट इज एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, जस्ट अ सेकेंड, एक्सप्लेन हाउ। देखो सबसे पहले कीवर्ड को ध्यान में रखना है आपको। एक्सप्लेन आ रहा है, एन्यूमरेट आ रहा है, डिस्क्राइब आ रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन आ रहा है, एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ आर्टिकल 23
ओके, आर्टिकल 23 अभी हमने पढ़ा है, बैलेंसेस इंडिविजुअल लिबर्टी विथ national interest through the provision of compulsory service for public purposes. हमने ये एक्सेप्शन पढ़ा था आर्टिकल 23 का, और हमने ये भी देखा था कि इंडिविजुअल लिबर्टी और नेशनल इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस किया जा रहा है, राइट? इसको एक एक्सेप्शन बनाया गया है, दैट the state is not liable to pay for such services, but the state must not discriminate, right? तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला प्रोविजन है वो किसको अपहोल्ड कर रहा है? इट इज अपहोल्डिंग द इंडिविजुअल्स लिबर्टी, whereas that the state is not liable to pay and there is an exception of article 23 for certain kind of services, तो वो किस में आ रहा है? वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब जो है आरपीएससी आपसे पूछने लग गया है, ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से आप लोग अलाइन करने लग जाओ, ठीक है? आई होप टुडेज सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू पीपल. अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताओ. और अगर आपको किन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है या कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, उनको आसान भाषा में सिंपल तरीके से समझना है अगर, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो. आई विल ब्रिंग दैट अप इन माय नेक्स्ट सेशंस एज वेल. टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड, keep studying focusedly and keep studying honestly. Thank you so much.